घाटे लाग है जैसे समुद्र में। हम ये नहीं कहते कि तू हमारे घाटे पाओ, आप किसी घाटे पर रहिए लेकिन लाइन से रहिए। नदियां एक घाट बहते आ, लाइन से रहो। लेकिन शर्त है तुम किसी भी धर्म में रहो, ठीक है, लेकिन अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म की बुराई कभी ना करो। यही धर्म है। क्योंकि बुरा है बुरा जग में बताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सताना रहा है सताना रहेगा, जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, दुखाना किसी का, दुखाना किसी का। अपने को छोड़ के अन्य की बुराई ना करो, यही धर्म है। बुराई करने वाले किसी धर्म में नहीं हो तो बेधर्म होते हैं। सियावर रामचंद्र के जय भाई, जो अपने से छोड़कर दूसरे की बुराई करते हैं, बुरा जो खोजन में चला बुरा ना मिलिया कोई, और जब खट खोजा अपना तो हमसे बुरा। सियावर रामचंद्र के जय। इसलिए बुरा किसी को मत कहो। तो ध्रुव जी तपस्या करने लगे। पहला महीना प्रारंभ हो गया। तेरा त्रांते प्राप्ते कपित्थ बदरी फरम, अर्थात एक दिन बेर का फल खा लेते हैं, कंदमूल खा लेते हैं, और 3 दिन कुछ नहीं खाते। 3 दिन कुछ नहीं, अर्थात 3 दिन के बाद एक दिन कंदमूल बेर का फल खा लेते हैं। इस तरह 1 महीना बीता, अर्थात 1 महीने ने केवल 10 दिन फलाहार किया, 10 दिन। और जब दूसरा महीना आया, आद्वित्तर सारेण मासम नित्य चयन हरिम। दूसरा महीना आया ध्रुव जी का, तो 6 दिन कुछ ना खाएं, 6 दिन कुछ नहीं खाते हैं, और 1 दिन केवल पानी पी लेते हैं। रही बारी आधार। इस तरह 1 महीना बीत गया। अब जानते हो, तीसरा महीना भजन का प्रारंभ हो गया, और तीसरे महीने में ध्रुव जी महाराज 12 दिन पर 1 दिन हरी पत्ती खाते हैं। केवल 12 दिन पे 1 दिन हरी पत्ती खाते हैं। अब बताओ 1 महीने में कितने दिन खाएंगे? 12 दूना 24। अब भजन का चौथा महीना प्रारंभ हो गया, और चौथे महीने में ध्रुव जी ने केवल सूखी पत्ती खाना प्रारंभ किया। 24 दिन पर 1 दिन। यह है बालक का भजन। अब 5वां महीना आते आते तो प्रलय हो गई। सियावर रामचंद्र की जय। ध्रुव जी महाराज ने 5वें मासुन प्राप्ते जित्वासो निपात मजाह, और जायन ब्रह्म पदय केन तस्थो अष्टाविश्वाचला। ध्रुव जी महाराज ने 5वें महीने में उठा लिया दोनों हाथ, और 1 पैर के बल खड़े हो गए। 1 पैर के बल, और हवा पीना शुरू किया। 1 बार हवा पी लिया, 1 महीना खड़े। 6वां महीना आया। अब देखो, हवा भी पीना बंद कर दिया। 1 बार श्वास अंदर गई ध्रुव जी की, और दोबारा श्वास बाहर ना निकाला, और 1 नाम लिया केवल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तार चला गया वैकुंठपुरी तक। अब जानते हो क्या? ध्रुव जी ने सांस बंद कर ली, श्वास रोक लिया। जब श्वास बंद कर लिया, उस समय जानते हो समस्त ब्रह्मांड में सबकी श्वास बंद हो गई। पूरे ब्रह्मांड में जीव जंतु मानव दानव यक्ष किन्नर राक्षस पिशाच देवता सबकी सांस बंद हो गई, लेकिन मर कोई नहीं रहा है। क्या रामचंद्र के लिए केवल व्याकुल है, छटपटा रहे हैं, मृत्यु नहीं होते, केवल सांस बंद है। अब ना मरते हैं ना जी रहे हैं,
देवता भाग करके ब्रह्मा जी के पास गए, पितामह क्या हो रहा है? पितामह ने कहा मेरी भी सांस बंद हो रही है, कुछ मेरे समझ नहीं आ रहा, कहाँ चले? अब जिसके पास जाए वही तड़प रहा है, मेरी सांस बंद हो रही है, कहाँ चले? कहाँ चलो? गोलोक चलो, वैकुंठ चलो, या क्षीर सिंधु में जाए हम। गोलोक चले, वैकुंठ चले, या क्षीर सिंधु में जाए, क्या जाने कहाँ पानी भी है, किस जगह पुकार लगाए हम क्या? जब भागकर भगवान के पास गए वैकुंठ पर, कहा प्रभु आपके तो श्वास नहीं बंद हो रही, कहा मेरी तो नहीं बंद हो रही, कहा मुझे बचा। नैवं विदामो, नैवं विदामो भगवन् प्राण रोधम चराचरस्या खिल सुप्तुधाम्ना विदेहि तन्नो विजिनादिमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरणं। हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमें रक्षा करें। भगवान ने कहा क्यों घबराते? अरे एक मेरा नन्हा भोला भंडारी मुझे पाने के लिए सांस बंद करके बैठा है मृत्युलोक में। अरे कहा तो जाओ प्रभु उसको दर्शन दो, जल्दी करो नहीं मर जाएंगे हम लोग। भगवान ने कहा दर्शन करने, उसको दर्शन देने नहीं जाऊंगा, उसको मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा। तो प्रभु भगवान ने कहा मैं उसका दर्शन करने जाऊंगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। उसका दर्शन करने जाऊंगा और अभी जा रहा हूं। भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी महाराज जो झांकी अपने अंदर बसा करके दीदार कर रहे थे भगवान का, वो झांकी आगे खड़ी हो गई। बोल नारायण भगवान की, जोर से बोलो। ध्रुव जी के आगे भगवान प्रकट हो गए, हाथ रखे हुए जी नहीं निकला। बोल नारायण भगवान की। भगवान प्रकट हो गए। 5 वर्ष के बालक को भगवान ने दर्शन दे दिया। ध्रुवस्य चावयो, अगर पूर्वों को भगवान मिलते परीक्षित तो ध्रुव को कैसे मिल गए? ध्रुव की तो उम्र बड़ी नहीं थी। ध्रुव जी खड़े हैं, भगवान करें। ध्रुव ने आंखें खोली, भगवान को देख रहे हैं। अरे जिस तरह माता ने कहा था है तो वैसे, लेकिन क्या कहूं इनसे, क्या कहूं इनको? मैं तो इनकी स्तुति भी करना नहीं जानता। मैंने सुना है कि बड़े बड़े ऋषि जन महात्मा सब इनका इंतजार करते हैं, जीवन बिता देते हैं इनके लिए, ये नहीं मिलते। आज ये आ गए तो मैं इनसे क्या कहूं, क्या मांगू इनसे? भगवान कर रहे हैं, ध्रुव कर रहे हैं ना, ध्रुव बोल रहे हैं ना भगवान बोल रहे हैं। परीक्षित जिसे कहते हैं सुखदेव महाराज कि हे राजन उस झांकी का अवलोकन करिए। देवता आकाश में खड़े हैं, देवता सब परेशान हैं कि आखिर ध्रुव बोलते क्या है। इतने में भगवान मुस्करा दिए। भगवान की मधुर मुस्कान से ध्रुव जी का हरासमेंट जाता रहा, ध्रुव जी की थकान जाती रही। भगवान मुस्कुराए, ध्रुव जी हंस पड़े। जब ध्रुव जी हंसे तो देवता हंस पड़े, और देवता हंस पड़े तो सभा में बैठे बैठे महाराज सुखदेव जी हंस पड़े, और सुखदेव जी मुस्कुराए तो परीक्षित जी हंस पड़े, और परीक्षित जब हंसे तो समस्त श्रोता हंसे। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों हुआ? व्यास जी से पूछा, सूत जी से पूछा। सौनक ऋषियों ने कहे सूत जी ऐसा क्यों हुआ? तो सूत जी ने कहा बताऊं ऐसा क्यों हुआ। कहा भगवान क्यों हंसे? भगवान इसलिए हंसे कि मैं दुर्लभ हूं, मैं दुर्लभ हूं, और मुझको पा गया ये भक्त इतने कम समय में, हमसे कुछ मांग ही नहीं रहा है, इसलिए हंसे। ध्रुव काहे हंसे? ध्रुव इसलिए हंसे कि मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं इनसे बोलूं क्या।
मैं इनसे बोलूं क्या, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं। देवते काहे हंस पड़े भैया? देवता इसलिए हंसे कि देवता कहा था हमारे ध्रुवों को इतना देर से तुम्हारे आगे खड़ा है तो कुछ मांग नहीं पाया, अरे हमें को हमारे दर्शन दिया होते तो वरदान का लिस्ट अब तक पकड़ा दे श्यावर रामचंद्र के जाए, इतना वरदान हमें चाहिए। इसलिए देवता हंस पड़े। सुखदेव जी क्यों हंसे कि वारे प्रभु, एक नन्हे सी बालक को तुमने इतना जल्दी दीदार करा दिया। परीक्षित कहे थे, परीक्षित हंस पड़े कि वारे गुरुदेव, हमें अगर ऋषि का श्राप न होता तो आज इतनी पावन कथा के मध्य में भगवान की झांकी का दीदार आपकी कथा के द्वारा हमें नहीं होता। बोल भक्त भगवान की कि प्रभु हमसे पूछे अगर आ जाए कि क्या चाहते हो, प्रभु हमसे पूछे कि क्या चाहते हो, तुम्हीं से तुम्हें मांगना चाहते हैं, तुम्हीं से तुम्हें मांगना चाहते हैं, तुम्हीं से तुम्हें मांगना चाहते हैं। भगवान से कभी मत मांगो, भगवान से मांगोगे घाटे में रहोगे। अगर ऐसा अवसर आवे तो भगवान ही को मांग लो, श्यावर रामचंद्र की जय। हाँ, भगवान को मांग लो, तब बात बन जाएगी। ए भैया, एक दाएं गिने भगत जी रहे तो मैंने गुरु से पूछे कि कौन देवता सबसे अधिक खुश होता है? कहीं ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी के तपस्या कहीं ब्रह्मा जी प्रकट हुए, 3 महीना तपस्या किया उसने और 3 महीने में ब्रह्मा जी प्रकट हुए गए। कहीं बेटा वरदान मांगो तो कहीं महाराज वरदान मांगी, कहीं हाँ, कहीं ऐसा क्या वरदान देवो, कहीं 3 वरदान मांग लो, 3 महीने तपस्या क्यों है? तपस्या 3 महीना को 3 वरदान मांग लो। कहीं महाराज बहुत धन्यवाद, 4 मंगवा को 3 मांगा, कहीं मांगो, कहीं पहला वरदान तो दो महाराज कि हमारा विवाह हो जाए, और दूसरा वरदान दे दो हमारे घर बन जाए। कहीं दूसर का वरदान जब चाहे फिर मांग ले, यह वरदान दे दो, जब चाहे 3 फिर मांग ले, यह दूसर का वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा यो मत, अब घर भी बन गया उसका बढ़िया, विवाह हो गया 2-4 महीने में, अब अल्लाह रहा अपने घर में बढ़िया मस्त बा, अपने घेर ले पानी लाग आग पर से, अब घर के पूरा पेंट धोएगा, पूरा पेंट धोएगा। देखिए कहीं तो बड़ा गलत बात। तो भाई वरदान मांगे कि जब चाहे 3 फिर मांग ले। कहीं ब्रह्मा जी आओ, अब ब्रह्मा जी आए, कहीं मांगो भैया, कहीं महाराज वरदान दो, कहीं मांगो, कहीं 3 मांगो, कहीं 3 मांगो। कहीं पहली बात तो करो कि हमारे घर पर कब्बो बरसात ना हुआ, कब्बो बरसात घर पर ना हुआ, पहला वरदान। कहीं दूसर का वरदान ये दो महाराज कि हमें कब्बो सर्दी जुकाम ना हुआ, कहीं ठीक, कहीं तीसर का, कहीं जब चाहे 3 फिर मांग ले, ये वरदान दे दो। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। अब तीसरी बार उसे बुखार बहुत तेज आ गया, बुखार आ गया, शरीर में दर्द हो गया। कहीं ब्रह्मा जी आओ, ब्रह्मा जी तो मारे चिंता के मोड़ पीछे, दादा को गजब बाजन, गजब बाजन। ब्रह्मा जी आए, कहीं भैया इतना जल्दी ना बुलावा करो, तो कहा थे सेठ नहीं बुलाए, 3 महीना तपस्या किया, 3 महीना। ब्रह्मा जी कहीं मांगो तो कहीं महाराज वरदान दो कब्बो हमारे बुखार ना आओ, कहीं ठीक भैया। दूसर का कहीं दिया हमारा कब्बो दर्द ना हुआ, कहीं ठीक, कहीं तीसरा, कहीं जब चाहे 3 फिर मांग ले। यही मांगे। अब ब्रह्मा जी भागते भागते भगवान नारायण के पास गए, कहीं प्रभु बुरे फंसा है, कहीं कहा कहीं कलयुग के अच्छो भक्त हुए, ऐसा महाराज 3 महीना तपस्या किया है और मानो हमें खरीद ली। भगवान कहीं कलयुग के भक्तन का बहुत स्वस्थ समझ के वरदान दिया करो, ये बड़े होशियार होते हैं। तो ब्रह्मा जी कहें प्रभु कोनो मेरे पिंड सुनाओ, नहीं मर जाए हम दौड़त। तो कहीं ठीक है, जाओ।